हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 1 फरवरी 2026 को माघ मास की पूर्णिमा है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण की खूब विशेष महिमा है। इस दिन रवि पुष्यामृत योग भी है। इस दिन भद्रा का भी योग लग रहा है। तो क्या क्या हमको दिन भर में करना चाहिए ताकि हम लोग इस तिथि का खूब सारा लाभ ले सकें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला श्लोक है कि माघ्याम च पौर्णमास्याम तु कंबलम य प्रयच्छति अश्रांतम सुखमाप्नोति यत्र क्वापि गतो हि सह। ये श्लोक ना महाभारत में मिलता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति माघ मास की पूर्णिमा तिथि को किसी जरूरतमंद को अथवा तो सदाचारी ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र अथवा तो कंबल का दान करता है, वह व्यक्ति परलोक में या जहाँ कहीं भी जाता है ना, उसे अश्रांत सुख मिलता है। अश्रांत सुख क्या होता है कि बिना थकावट वाला निरंतर सुख मिलता है। देखिए, संसार में क्या है कि कोई भी आप लोग सुख लेने जाएंगे ना, तो उसके अंदर थकावट होती है, निराशा होती है, उसके अंदर प्रयत्न होता है। ठीक है, चाहे आप खाना खाने जाएं तो उसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहे स्वाद के लिए कुछ भी पीते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही संसार के जितने भी सुख हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है, तब वह जाकर मिलता है। और इस दिन माघ मास की पूर्णिमा के दिन केवल कंबल अथवा तो ऊनी वस्त्र दान करने से शास्त्र कहते हैं कि उसे अश्रांत सुख मिलता है, उसे नरक या प्रेत योनि के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तो इस दिन दान की इतनी महिमा है। दान में भी क्या आपको मैंने बताया कि कंबल का दान अथवा तो ऊनी वस्त्र का दान। और दूसरा दान यहाँ पर आता है काले तिल का दान। इस दिन आप लोग काले तिल का दान भी पितरों के निमित्त करिएगा, मैं आगे वो भी बताऊंगा आपको। अब इस दिन दूसरा मुख्य कार्य आता है स्नान। शास्त्र कहते हैं कि माघ के जल में न माघ मासे तुया काश्चित सरितः सरसी तथा माघिम अभिवाप्य ताह सर्वा भवंती जाह्नवी समः। इसका अर्थ है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के प्रभाव से संसार की जितनी भी नदियां होती हैं, जितने भी तालाब हैं संसार में या जलाशय हैं, वे सब के सब जाह्नवी यानी गंगा जी के समान पवित्र हो जाते हैं। अब देखिए, भाव इसके अंदर यह है कि यदि आप माघ मास की पूर्णिमा को घर के पानी से भी स्नान कर लेते हैं ना, अथवा तो कहीं के भी जल से स्नान कर लेते हैं, तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है घर बैठे बैठे। तो महाराज, माघ मास के संपूर्ण महीने में आप लोगों ने स्नान नहीं किया हो, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को आप लोग जरूर स्नान कर लेना, क्योंकि सभी जल पृथ्वी पर जितने भी हैं सब गंगा जल के समान मानने कहे गए हैं। तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप लोग जरूर स्नान कर लेना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। धर्म के रास्ते पर संग्रह करना चाहिए, जितना संग्रह हो सके उतना संग्रह करना चाहिए। संसार में जितना संग्रह करेंगे वह सब एक ना एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ये धर्म का जितना भी आप लोग संग्रह करेंगे, इसका व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। इसको जितना भी आप खर्च करते जाएंगे ना, और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। ये धर्म का संचय है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर करना। सुबह जरूर उठकर स्नान कर लेना। सूर्योदय से पहले कर लेना अथवा तो सूर्योदय होते होते कर लेना, यानी लालिमा जब तक दिखे तब तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। आगे भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिकी माघी तिथयोतीव पूजितः स्नान दान विहीनास्ता न नेया पांडुनंदन। इसका अर्थ है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही पूजनीय है। तो हे पांडुनंदन, भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर को अथवा तो पांडवों को कि हे पांडुनंदन, उसको स्नान और दान से विहीन नहीं करना चाहिए, यानी माघ मास की पूर्णिमा तिथि को बिना स्नान और दान के नहीं जाने देना चाहिए। यह खूब ही उत्तम तिथि मानी गई है। अब देखिए, पूर्णिमा है तो इस दिन आप रात्रि को ना चंद्र भगवान को अर्घ जरूर दे देना। भले ही आपके पास कच्चा दूध नहीं हो तो आप जल से ही अर्घ दे देना, सफेद चंदन डालकर। कच्चा दूध मिल जाए तो कच्चे दूध में आप पुष्प डाल सकते हैं, सफेद चंदन अक्षत आदि डालकर अर्घ दे सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम श्री चंद्रमसय नमः, अथवा तो कोई मंत्र नहीं आता हो तो ओम चंद्र देवाय नमः। ठीक, ये भी बोलकर आप लोग अर्घ दे सकते हैं। चंद्र देवता को पूर्णिमा के दिन अर्घ देने से घर में लक्ष्मी जी की बरकत बनी रहती है। फिर मैंने मेंबर वालों को अपने बताया था बहुत पहले कि ना पूर्णिमा की रात्रि को अन्नपूर्णा माता के लिए अपने अनाज भंडार में अथवा तो अपने किचन में साफ सुथरा कर लेना सुबह सुबह। और शाम के समय किचन में आपको कपास के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, कपासिया तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। लोग पूछते हैं कि कपास का तेल कहाँ मिलता है, तो ये मार्केट में मिल जाता है।
तो उसका यदि आप लोग दिया जलाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। ये पूर्णिमा के दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब हम लोग दूसरे योग पर आते हैं जो 1 फरवरी को ही है, वह है रवि पुष्यामृत योग। रवि पुष्य योग न सूर्योदय से शुरू हो जाएगा और ये रात्रि के 11:58 तक यानी रात के 12 बजे तक रहेगा। यह योग न मंत्र सिद्धि के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुष्ये च पानी ग्रहणम न कुर्यात, अर्थात पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण यानी विवाह नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या विवाह का सीजन चालू हो जाएगा ना फरवरी माह से, तो इसीलिए मैंने यह बिंदु भी आपके सामने रख दिया। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि इसमें किया गया विवाह कभी भी सुखमय नहीं जाएगा। व्यापार और धन वृद्धि के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ जो आपको पुष्य नक्षत्र में ही करना है। पूरे दिन भर में आप लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले आप लोग कर लेना। यदि किसी के घर में आर्थिक तंगी हो, किसी का बिजनेस हो अथवा तो अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो, तो पुष्य नक्षत्र न उनके लिए वरदान साबित होता है। बरगद का पत्ता आपको चाहिए, या तो आप बरगद का पत्ता गिरा हुआ भी ले सकते हैं अथवा तो प्रणाम करके बरगद देवता को आप एक पत्ता ला भी सकते हैं तोड़कर। उसके ऊपर हल्दी से अथवा तो कुमकुम से श्रीम लिखना है अथवा तो स्वास्तिक लिखना है। ठीक है, ये माँ का बीज मंत्र है श्रीम, और स्वास्तिक का भी चिन्ह आप लोग बना सकते हैं। फिर इसको आप धूप जला लेना, धूप दिखा देना, फिर उसके बाद दीप दिखा देना और इस पत्ते को उठाकर आदर पूर्वक अपने कैश बॉक्स में रख देना, गले में रख देना जहां पर आप लोग पैसे रुपए रखते हैं। फिर जब अगला पुष्य नक्षत्र का योग आए ना, तो फिर से आप ये बड़ का प्रयोग करना। ये वाला जो पत्ता है आपका, जहाँ पे आप लोग पुष्पहार विसर्जित करते हैं, उस जगह पर आप लोग इसको विसर्जित कर देना पुराने वाले को। ये दिखता बड़ा ही छोटा सा प्रयोग है, लेकिन यह बड़ा ही अद्भुत प्रयोग सिद्ध होकर आएगा आपके लिए जीवन में। करना कुछ नहीं है, केवल लगेगा 2-5 मिनट, जरूर कर लेना आप लोग जिनको आवश्यकता हो। एक बात और बताना रह गया जो मैं भी बता देता हूँ कि जब भी आप धूप दीप कर लेना तो थोड़ा बैठ करना, वहीं पर श्री सूक्त का पाठ सुन लेना अथवा तो जिनको पढ़ना आता हो पढ़ लेना। श्री सूक्त का पाठ हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना श्री सूक्त पाठ बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए 1 फरवरी को ही ना भद्रा का भी योग लग रहा है, सुबह 5:53 से शाम के 4:46 तक। ठीक है, और उसके बाद भी शाम के 6 बजे तक ना राहु काल का योग लग रहा है। कई लोग इसके बारे में पूछते हैं, इसीलिए मैं अपने वीडियो में इसको भी जोड़ देता हूँ। तो इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। ठीक है, भद्रा काल में। लेकिन इसके अंदर पूजा पाठ जप तप नियम हवन आदि सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। केवल कोई मांगलिक कार्य अर्थात जैसे कि हम लोगों ने गृह प्रवेश का सोचा हो, किसी ने शादी ब्याह का सोचा हो, किसी ने नई गाड़ी खरीदने का सोचा हो, तो आज के दिन रुक जाना, यानी 1 तारीख के दिन रुक जाना। यदि आवश्यक हो तो शाम को 6 बजे के बाद आप लोग कर सकते हैं, जब भद्रा और राहु काल समाप्त हो जाएगा। तो अब आखिरी बात मैं आपको बता दूं जो बड़ा ही आवश्यक है, इसीलिए मैंने इस बात को आखिरी में रखा है ताकि आप इसे याद रख सकें। माघ मास की पूर्णिमा के दिन ना खास करके आपको पितृ देवताओं का तर्पण जरूर कर लेना चाहिए। देखिए पूर्णिमा तिथि है, महीना माघ मास का है और आप इस दिन तर्पण करते हैं तो पितृ देवता खूब तृप्त होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग रोज तर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, नित्य तर्पण का भी विधान है हमारे शास्त्रों में, नित्य हवन का भी विधान है हमारे शास्त्रों में। तर्पण न सभी कोई कर सकता है, कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता कन्या हो, और किसी के लिए भी किया जा सकता है। तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक किसी का भी हम लोग तर्पण कर सकते हैं। और बिल्कुल ही शॉर्ट विधि जो मैं आपको बताता हूँ, इस ढंग से भी आप लोग कर सकते हैं, अथवा तो जो लंबी वाली विधि है आधे घंटे वाली, उस ढंग से भी आप लोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट विधि में क्या है कि 1 लोटे में आप लोग जल रखना, उसमें काला तेल डाल देना, कुशा मिले तो कुशा डाल देना, और उसके बाद आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना अथवा तो कर लेना, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना अपने पितरों के निमित्त कि मैंने जो ये गीता जी के पाठ का श्रवण किया अथवा तो जो मैंने पाठ किया उसका पुण्य अर्पण हे पितृ देवताओं मैं आपके लिए करता हूँ। आप इस जल के माध्यम से तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। 3 बार बोलते हुए वह जल अर्पित कर देना है, भगवान का नाम लेते लेते। तो बस इतना ही आपको करना है। फिर से मैं आपको आखिरी में बता दूं, स्नान, दान और तर्पण, ये 3 चीजें आप लोग याद रखना पूर्णिमा के निमित्त। ये वीडियो औरों को भी भेजना ताकि औरों को भी लाभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।